क्या हम अगले हफ्ते घूमने जाएंगे? क्या हम अगले हफ्ते घूमने जाएंगे? Shall we go for visit next week? Shall we go for visit next week? इस जुमले में shall हेल्पिंग वर्ब है, we सब्जेक्ट है, go वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि visit इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट वीक इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है जो टाइम का पता देता है। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट we है, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall लगाया है और शुरू में लगाया है। क्या वो ये टेस्ट पास करेगा? क्या वो ये टेस्ट पास करेगा? Will he pass this test? Will he pass this test? इस जुमले में will हेल्पिंग वर्ब है, he सब्जेक्ट है, pass वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि this test इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। वेलकम टू 50 days टेंसेस कोर्स, 50 रोजा टेंसेस कोर्स। आज हमारा 12वां दिन है और 12वें दिन में आज हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सीखेंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इसकी मिसालें क्या है, ये सब हम आज इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। वीडियो के एंड पे आपको फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड एक्सरसाइज भी दी जाएगी जिसे आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे उसके जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीख सकें। ऐसे जुमले जिसमें गा, गी और गे का लफ्ज सवालिया जुमले के साथ आए वो फ्यूचर इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जुमले कहलाते हैं। जैसे क्या तुम उससे मिलोगे, क्या मैं उसके पास जाऊंगा। इन दोनों जुमलों के अंदर अगर हम नोट करें तो गा, गी, गे का लफ्ज भी आया है और जुमले में शुरू में सवाल भी पूछा गया है। ऐसे ही जुमलों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब shall आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। याद रहे कि shall हमेशा उन जुमलों में आएगा जिनका सब्जेक्ट I और V होगा। जैसे क्या मैं तुमको मोबाइल दूंगा, shall I give you mobile। इस जुमले में shall हेल्पिंग वर्ब है, I सब्जेक्ट है, give वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, you इस जुमले में ऑब्जेक्ट है, जबकि मोबाइल इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस जुमले में सब्जेक्ट हमारा I था, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall लगाया है। ऐसे जुमलों को बनाने के लिए हम ये फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। जुमले में सबसे पहले will आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है फर्स्ट फॉर्म के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। ऐसे तमाम जुमले जिनका सब्जेक्ट I और V के अलावा हो उन तमाम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब will लगाते हैं। जैसे क्या वो मुझसे मिलेगा, will he meet me। इस जुमले में will हेल्पिंग वर्ब है, he सब्जेक्ट है, meet वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि me इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले का सब्जेक्ट ही है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब will लगाया है। कुछ मिसालों से समझते हैं। क्या तुम कल आओगे, क्या तुम कल आओगे। Will you come tomorrow? Will you come tomorrow? इस जुमले में will हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है, come वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि tomorrow इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस जुमले में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या हम तुम्हें तोहफा देंगे, क्या हम तुम्हें तोहफा देंगे। Shall we give you gift? Shall we give you gift? इस जुमले में shall हेल्पिंग वर्ब है, we सब्जेक्ट है, give वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि you इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। गिफ्ट इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस जुमले का सब्जेक्ट we है लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब shall लगाया है। क्या वो मेरे लिए गाना गाएगा, क्या वो मेरे लिए गाना गाएगा। Will he sing a song for me? Will he sing a song for me? इस जुमले में will हेल्पिंग वर्ब है, he सब्जेक्ट है, sing वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
जबकि अ सॉन्ग इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। फॉर मी इस जुमले में एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। क्या वो अगले माह इम्तिहान देगा? क्या वो अगले माह इम्तिहान देगा? विल ही अपीयर इन एग्जाम नेक्स्ट मंथ? विल ही अपीयर इन एग्जाम नेक्स्ट मंथ? इस जुमले में विल हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, अपीयर वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि इन एग्जाम इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट मंथ इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम है जो वक्त का पता देता है। क्या मैं उससे बाइक उधार लूंगा? क्या मैं उससे बाइक उधार लूंगा? Will I borrow him bike? Will I borrow him bike? इस जुमले में will हेल्पिंग वर्ब है, I सब्जेक्ट है, borrow वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि him इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। बाइक इस जुमले में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज की तरफ। रोजाना की तरह आज भी हमारे पास एक्सरसाइज में कुछ जुमले जिन्हें आप घर बैठ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मुझे उसके ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसे भी आप ज्वाइन करके घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीख सकते हैं। आज की एक्सरसाइज ये है, क्या उसको ये पता चलेगा? क्या तुम कल ही जाओगे? क्या मैं अपना ख्वाब सच कर लूंगा? क्या तुम डॉक्टर से फारिग हो जाओगे? क्या वो मेरी मदद करेगी? इन जुमलों की इंग्लिश ट्रांसलेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से और छोटे बहन भाइयों से जुमले इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए ताकि जुमले आपकी जुबान पर रवा हो जाए। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।